अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक ऐसा अजीम बादशाह जिनको पूरी दुनिया की बादशाहत अता की गई। इस तरह की बादशाहत न कभी किसी को मिली थी और न क़यामत तक किसी को मिलेगी। उनकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि रूए जमीन पर बसने वाली हर मखलूकात पर थी। इंसान, जिन्नात, परियां, चरिंद परिंद, अलगर्ज हर किस्म की मखलूक आपकी ताबे और फरमाबरदार थी। अल्लाह तबारक व तआला ने हवा को भी इस अजीम शान बादशाह के ताबे कर दिया था और हवा इस अजीम शान बादशाह का तख्त लेकर चला करती थी। उनके हुक्म से जिन्नात पल भर में सोने और चांदी के बड़े बड़े महल्लात तमीर कर दिया करते थे। जब ये अजीम शान बादशाह सफर का इरादा करते तो उनका तख्त हवा में उड़ता और परिंदे उन पर साया करते और दुनिया की हर मखलूक आपकी खिदमत के लिए हाजिर रहती। आपकी सोबत का ये आलम था कि उनकी खिदमत में बैठने वाले एक इंसान जिसके पास इतनी ताकत थी कि वो दुनिया के दूर दराज किसी भी कोने में से कोई भी चीज अपने इस अजीम शान बादशाह की खिदमत में हाजिर करने की ताकत रखता था और जो चीज भी आप चाहते वो पल भर में आपकी खिदमत में पेश हो जाती। ये दुनिया की सबसे अजीम और दिलकश बादशाहत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई थी। आपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ की थी कि रब्बुल आलमीन मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो आज तक किसी को ना मिली हो और ना किसी को मिले। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी ये दुआ कबूल फरमा ली और आपको ये बादशाहत अता फरमाई। प्यारे दोस्तों, ये अजीम शान बादशाहत इसी तरह चल रही थी कि एक दिन एक ऐसा वाकया पेश आया जिससे आपकी ये सारी बादशाहत खत्म हो गई और आपका सब कुछ आपसे छिन गया और तमाम मखलूकात जो कि पहले आपके हुक्म की पाबंद थी वो सब आपसे दूर हो गई। और वो वाकया कैसे पेश आया और किसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत छीनी थी? आपके पास इतनी ताकत कहां से आई थी कि हर मखलूक आपकी ताबे और फरमाबरदार बन गई थी? प्यारे दोस्तों, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपके इल्म के अंदर भी इजाफा हो सके। और हमारे नए आने वाले मेहमानों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नए आने वाली दिलचस्प और मुनफरिद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन्नों, शयातीन और जानवरों को मुसख्खर कर दिया था और वो सब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे और फरमान थे। इनके पास एक ऐसी अंगूठी थी जिन पर अल्लाह तबारक व तआला का इस्म आज़म लिखा हुआ था, जिसकी बरकत से इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, जिन्नों परियां सब के सब आपके हुक्म के पाबंद थे। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत बहुत ही वसी हो गई, उन्हीं दिनों का वाक़या है कि एक रोज आप मामूल के मुताबिक आप कज़ाए हाजत के लिए बाहर तशरीफ ले गए और अपनी अंगूठी एक लौंडी के हवाले कर गए। आपकी तशरीफ ले जाने के बाद जिन्नात की दुनिया का एक बादशाह हमूद लस किसी तरह वहां आ गया। उसने लौंडी से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी हासिल की और तख्ते सुलेमानी पर जा बैठा। उसी अंगूठी के सबब इस बादशाहत का निजाम चल रहा था। चुनाचे अंगूठी पास न होने की वजह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से सब कुछ छिन गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस अंगूठी को दोबारा हासिल करने के लिए जंगल की तरफ निकल गए और चलते चलते बनी इसराइल के एक घर के पास पहुंचे। उस वक्त आप बहुत ही भूखे और प्यासे थे। आपने दरवाजे पर दस्तखत दी तो अंदर से एक औरत ने पूछा कि कौन है? तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं हूँ जिसकी दावत करना आप पर लाजिम है। उस औरत ने जवाब दिया कि मेरा शौहर घर में नहीं है, उसकी गैर मौजूदगी में गैर महरम की दावत नहीं कर सकती। अलबत्ता मेरे बाग में चले जाओ, जब मेरा शौहर वापस आएगा तो तुम्हारी मुराद पूरी कर दी जाएगी। चुनाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम औरत का जवाब सुनकर उसके बाग में गए और पानी पीकर सो गए। सोने के दौरान बाग से कहीं एक सांप निकला और आपके करीब आकर पहरा देने लगा। उस खातून का शौहर जब बाग में आया तो ये मंजर देखकर हैरान और परेशान हो गया। उसने अपनी बीवी से पूछा कि ये आदमी कौन है और यहाँ क्यों सो रहा है? तो उसकी बीवी ने जवाब दिया कि ये मुसाफिर है और आपके इंतजार में ठहरा हुआ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब बेदार हुए तो वो सांप वहाँ से हट गया। उस औरत का शौहर ये मंजर देखकर बेहद मुतासर हुआ और उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी बेटी का रिश्ता देने की पेशकश की, जो आप अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमा ली। चुनाचे आपने उस शख्स की बेटी से शादी कर ली और 3 रोज वहाँ क़याम फरमाया। इसके बाद अपनी बीवी को साथ लेकर वहाँ से रवाना हो गए।
اور ادھر وہ شیطان جس نے آپ کی انگوٹھی چرائی تھی، حمود علیہ آپ کے تخت پر قابض تھا اور یہ جنات میں سے تھا۔ وہ بدبخت جن حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم شکل بن کر تخت پر بیٹھا تھا، مگر جلد ہی اس کی حرکتوں سے لوگوں کو شک ہونے لگا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے یہ تدبیر سوچی کہ حمود علیہ کو تورات پڑھ کر سنانے کے لیے کہا جائے۔ اس طرح وہ جن حمود علیہ تورات نہ پڑھ سکا تو اس وقت دوسرے لوگوں کو تورات پڑھنے کا کہا گیا، تو ان لوگوں نے تورات شریف پڑھنا شروع کر دی۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر وہ حمود علیہ شیطان گھبرا گیا اور وہ شیطان کلام الہی نہ سن سکا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو دریا میں پھینک دیا، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک روز دریا پر گئے تو وہاں چند مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے تھے، تو آپ نے دیکھا تو آپ بھی ایک آدمی کے ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑنے لگے۔ قدرت خدا بندی سے ان کے جال میں وہی مچھلی پھنس گئی جس نے آپ کی انگوٹھی نگلی تھی، تو آپ علیہ السلام نے اس آدمی سے وہ مچھلی پکانے کے لیے خریدی اور گھر لے کر آ گئے اور اپنی بیوی کو دے دی۔ تو اس پر آپ کی بیوی نے کہا کہ اس مچھلی کو آج شام میں پکائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا بالکل بھی علم نہ تھا کہ آپ کی انگوٹھی اسی مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ جب آپ کی بیوی نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس سے انگوٹھی برآمد ہو گئی۔ بیوی نے وہ انگوٹھی لا کر آپ کی بارگاہ میں رکھی اور آپ کو دکھائی، تو آپ نے انگوٹھی کو دیکھتے ہی فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی انگوٹھی ہے، اور آپ نے اس انگوٹھی کو فوراً اپنی انگلی میں پہن لیا۔ چنانچہ انگوٹھی کے حاصل ہوتے ہی آپ کا تخت و تاج آپ کو واپس مل گیا، اور آپ نے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک امتحان سمجھا جس میں آپ پورے اترے اور پہلے کی طرح آپ کو حکومت واپس مل گئی، اور یہ تمام بادشاہت کا نظام دوبارہ شان و شوکت کے ساتھ چلنے لگا۔ یہ ویڈیو، یہ معلومات آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور ہمارے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔